अब आगे आप लोग बताइएगा हॉरर है या कुछ और था। आज से ले चलता हूँ आपको 28 साल पहले की इस कहानी। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैं अराउंड 8-9 साल का उस समय था और हम एक यहाँ पे फैजाबाद जिला है बेटा। तो 28-30 साल पहले है ये, ना कैब थी ना लाइट की इतनी अच्छी, मतलब ऐसी लाइट नहीं थी यूपी में, तो खासकर ऐसी नहीं थी। ठीक है, यूपी में ऐसे नहीं थे बेटा। तो आप समझिएगा, हमने मेरी दीदी मेरे साथ, मेरी दीदी मेरे पिताजी गए थे बेटा। दीदी का अगले दिन एग्जाम था, फैजाबाद यूनिवर्सिटी थी बेटा। वहां पे गांव में कॉलेज था, वहां पे एग्जाम था, बीए बीएससी ऐसे होता, लोग भर देते थे, जाना नहीं पड़ता था इसलिए। तो जैसे आज आप आजकल आप लोग डमी करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग वहां जाते हैं और हम लोग दिन में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वैसे गांव में वैसे भी साधन की दिक्कत होती है बेटा। और दूसरी लाइट की भी प्रॉब्लम थी, और कैब अब उसमें नहीं थी, बस साधन थे, बस से सब लोग जाते थे, बस है या ट्रेन है, तो हम लोग बस से पहुंचते हैं, दोपहर में पहुंच जाते हैं। मैं जिनके घर में गया था वो रिश्ते में मामी कहीं ना कहीं लगती थी, और उनका घर बेटा ऐसे दरवाजा खोलो सामने खेत आ जाता था। अगर आपने दरवाजा ओपन किया ये तुरंत सामने खेत आ जाता था, बड़ा सा। खेतों में घर ऐसे होते थे। 30 साल पहले क्या सिचुएशन हो गया आप समझ सकते हैं, ठीक है। और देन सब चीजें सही चल रही, मतलब हम लोग गए वहां पे, रुकते हैं, शाम को चाय नाश्ता होता है, रात में खाना होता है, दाल बहुत बढ़िया बनी थी, सब लोग खाना खाते हैं, 8-8:30 बजे सब लोग सो जाते हैं, ठीक है। भूत मेल है फीमेल आप देख सुन तो लो पहले तुम लोग सब। ठीक है, तो बच्चों हम लोग 8-8:30 बजे तक सो जाते हैं, सब लोग जल्दी गांव में सोते हैं बच्चों। हुआ क्या, अचानक 11 साढ़े, सब लोग सो गए, मैं था, मेरी दीदी थी, वो मामी जी मेरे हमारे साथ में थी, जेंट्स पापा लोग बाहर सो रहे थे, और ऊपर एक फ्लोर था, वहां पे उनकी कुछ और बहनें थी, वो सब सो रही थी, जिनके हम घर गए थे, ठीक है। ओके बच्चों, 11:30-11 बजे अचानक, मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब 9 साल, आप समझिए बच्चा, ठीक है। तो उसमें फोन नहीं था, 9 साल का बच्चा बच्चा होता था, आज 9 साल का बच्चा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जब हम सो रहे थे, तो 11-11:30 बजे मेरा ये वाला हाथ मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। ये हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ये मेरे मेरे सोच से बाहर हो गया था। तो बच्चों अब ये है क्या, ये हाथ ऐसे था और ये ऐसे ऐसे चलने लगा, मतलब ये हाथ से मेरे फेस पे चक 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 मैं अपने को मारने लगा। मतलब कभी फेस पे पड़ रहा है, कभी यहां पड़ रहा है, कभी सीने पे पड़ रहा है, मुझे नहीं पता, पर ये हाथ मेरे कंटिन्यू मेरे गाल पे थप 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 चप, मुझे तमाचे पड़ने लगे। मैं खुद को अपने हाथ से तमाचे मारने लगा, ठीक है, इस हाथ से ऐसे 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 चलने लगा। अब भाई कुछ समझ में ना, ठीक है, शुरू में तो कुछ समय पता नहीं चला, नींद में कहां पता चलता है, लेकिन जब 20-25 तमाचे पड़ गए बेटा, गाल पूरा लाल हो गया, तो मैंने कहा अरे, फिर मैं उठता बेटा है क्या, तो इसे देखता ही चला, तो मैंने इसे पकड़ा, रोका, रुक गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने रोक दिया हाथ को। फिर थोड़ी देर बाद बेटा फिर ये ऐसे चीज चलने लगा। अब मैं बहुत डर गया बेटा कि ये क्या हो रहा है, और किसी अननोन के घर में जाए तो और डर लगता है। तो दीदी बगल में थी, वो भी उठ गई, बोली क्या हो रहा है, क्या शैतानी कर रहे हो, सो नहीं हो? तो मैंने कहा अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पकड़ा तो रुक गया, फिर जैसे वो छोड़े फिर ऐसे ऐसे बेटा होने लगा, तमाचे पे तमाचे चलने लगे। अब बेटा बहुत डर गए, इतने में बगल वाली जो मामी थी आवाज से वो उठ गई, ठीक है। और जैसे वो ऐसा लाइट जलाती हैं, लाइट या जो भी था जलाती हैं बेटा, मुझे देखती हूँ तो बहुत डर जाती हैं। मुझे देख के वो एकदम सकपका जाती हैं, बहुत डर जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं। तो तुरंत मुझे मेरी दीदी को ऊपर वाले कमरे में ले जाती हैं, और वहां पे कोई मोटा अगरबत्ती जैसा कुछ था, उसे जलाती हैं बेटा, और वहीं बैठ जाती हैं, वहीं बैठ जाती हैं, और थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश करती है, ठीक है। हाँ जो भी हो अभिनव, जो भी हो, ठीक है। इतने में बेटा नीचे एक मामी की जो छोटी बहन थी, जो वो छोटी मामी या मामी बुलाते थे, वो बेटा पागल हो गई, मतलब आई मीन पागल हो गई, मतलब बहुत अजीब से, उनके बाल अजीब से, कपड़े पूरे अजीब से हो गए थे, आंखें एकदम लाल लाल बड़ी सी, वो दीवार पे अपना सर मारने लगी। दीवार थी बेटा, उस पर कस करके चिल्ला के अपना सर मारने लगी, कस करके चिल्ला रही थी, सब बहुत घबरा गए। पूरा अगल बगल कोई नहीं था, मैंने बताया खेतों में था, हम लोग सब लोग नीचे पहुंचते हैं तो उनको देखते हैं एकदम आंखें लाल, और वो डबल आवाज में बोल रही थी। डबल आवाज मतलब औरत और मर्द की आवाज, मतलब जेंट्स और लेडीज की ऐसा नहीं, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मतलब हॉरर मूवी में जैसे नहीं आता, वैसे वो बोलने लगी बेटा। आप सब बहुत डर गए, तो उनको रोक रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए, 3-4 लोग उनको पकड़ रहे हैं, लेडीजें पकड़ रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है उनको। उनको बड़ी देर वही जो चीज ऊपर जलाई गई थी वही उनके पास लाके जलाई गई। थोड़ी सी हनुमान चालीसा पूजा वूजा की गई, 15-20 मिनट बाद वो नॉर्मल होती, पर उनकी आंखें लाल थी और एकदम बेटा आंसुओं से भरी थी, और एकदम अजीब से बाल हो गए थे, वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जब तक उनको नॉर्मल किया गया, इतनी देर में बेटा ऊपर जो छोटी बताया ना कि और उनकी मामी की कोई बहनें थी, कोई मौसी थी, उनमें से एक बेटा वो इसी तरह बिहेव करने लगी, वो ऊपर छत से बेंच पे खड़ी होकर कस कस के चिल्लाने लगी, किसी का नाम ले रही थी, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेडीज हैं पर वो जेंट्स की तरह बोल रही है, ठीक है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके बेटा अब उल्टा सीधा बोलने लगी। तो सब लोग ऊपर जाते हैं, उनको देखते हैं नॉर्मल, मतलब फिर पकड़ते हैं। अब वो कंट्रोल में नहीं आ रही, 4-5 लोग पकड़ने, सबको फेंके दे रही हैं, बेंच गिरा दे रही हैं, और उल्टा सीधा चिल्ला रही हैं, उल्टा सीधा बहुत बोल रही थी बेटा।
तो सब उनको देख के बहुत डर जाते हैं, बहुत पैनिक कर जाते हैं। अब उस रात कोई नहीं सोया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग शायद उस चीज को ऐसे समझ ना पाए, बट ओरिजिनली जब वो वहां पे था तो जो सबका लेवल था वो बता नहीं सकते बेटा, सब बहुत डरे हुए थे कि कब किस पल क्या हो जाए। अगली सुबह जैसे 4:30-5 बजते रोशनी आती है, मैं, मेरे पापा और हम दीदी, हम लोग तुरंत वहां चले आते हैं। दीदी का पेपर हम लोग नहीं कराते हैं, वापस वहां से निकल आते हैं। अब पता नहीं आप लोग बिलीव करते हैं इन चीजों में, नहीं करते, मुझे नहीं पता। मैंने और कभी नहीं देखा, मैंने और कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी बेटा, इसलिए मुझे इसके कुछ बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, सुना है कि ऐसा होता है। फिर जब हम लोग वहां से घर वापस आ गए बेटा, कुछ 3-4 महीने बाद एक दिन मेरी दीदी ने मुझे बताया कि तुम्हारे, मैंने मतलब ऐसी कोई बात हुई तो उन्होंने बताया हम लोग जिस घर में गए थे, अराउंड 2 महीने पहले वहां एक डेथ हुई थी। एक 40 से 50 के बीच में एक आदमी था जिसकी डेथ हुई थी, और वो अक्सर सोते समय या बैठे बैठे खाली टाइम पे अपना हाथ ऐसे ऐसे चलाता था। अब वो कुछ करता होगा, कुछ ऐसे करता होगा, लेकिन उसका हाथ ऐसे ऐसे चलता था। तो जिसकी डेथ हुई थी वो सिम्टम था। इसीलिए वो जो औरत थी, जो मामी थी, जो हमारे रूम में थी, वो मुझे देख के बहुत डर जाती हैं कि जैसे मुझे देखती हैं ऐसे करने, वो बहुत घबरा जाती हैं, क्योंकि वो जो मरने वाला व्यक्ति था वो ऐसे ही करता था। अब मुझे और नहीं पता बच्चों की ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, कई जगह देखा, डायरेक्ट में देखा भी है कि अगर किसी के घर में कोई डेथ होती है तो अगले 15-20 दिन, महीने भर के अंदर इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखी जाती है। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है, क्या कोई प्रेजेंस होती है एनर्जी की, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, ऐसा कई सारे रीजन हो सकते हैं। बस एक अजीब सी ये एक स्टोरी थी बच्चों, जैसे मैंने बताया, हॉरर है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता।